हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एससीआर क्या होता है। दोस्तों बेसिकली जो थायरिस्टर फैमिली होती है, इस थायरिस्टर फैमिली के अंदर अलग अलग डिवाइसेस होती हैं। तो दोस्तों उन डिवाइस में से एक डिवाइस का नाम है एससीआर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बेसिक से समझेंगे कि एससीआर क्या होता है। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि एससीआर किस तरीके से काम करता है। दोस्तों बेसिकली जो एससीआर की वर्किंग होती है ये 3 मोड पर आधारित होती है। तो दोस्तों हम वीडियो में समझेंगे कि एससीआर की वर्किंग के ये जो 3 मोड होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यदि हमारे पास कोई एससीआर है तो उसकी टेस्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों टेस्टिंग को आसान बनाने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि एससीआर की टेस्टिंग आप मल्टीमीटर की सहायता से किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि यदि हमारे पास कोई एससीआर मॉड्यूल है तो उस मॉड्यूल की सहायता से आप कौन कौन से मिनी लेवल के प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एससीआर क्या होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एससीआर आखिर होता क्या है। दोस्तों यदि मैं सबसे पहले बात करूं एससीआर के फुल फॉर्म की, तो दोस्तों जो एससीआर का फुल फॉर्म होता है वो होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और दोस्तों जो हमारे एससीआर होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करते हैं। दोस्तों बेसिकली जो एससीआर होते हैं ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। साथ ही दोस्तों यदि मैं बात करूं एससीआर के कंस्ट्रक्शन की, तो एससीआर में बेसिकली 4 लेयर होती हैं। दोस्तों बेसिकली जो एससीआर के सिंबल होते हैं इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों इस सिंबल में आप देखेंगे कि एससीआर के 3 टर्मिनल हैं। दोस्तों पहला जो टर्मिनल है वो है कैथोड, दूसरा जो टर्मिनल है वो है एनोड और तीसरा जो टर्मिनल है वो है गेट। दोस्तों यदि मैं बात करूं एससीआर के कंस्ट्रक्शनल डायग्राम की, तो दोस्तों एससीआर जो होता है वो एक पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जैसे कि हमारे डायोड होते हैं, डायोड पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, वैसे ही दोस्तों जो एससीआर होते हैं वो भी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि इसकी 4 लेयर हैं। दोस्तों पहली लेयर है यहां पर पी और दूसरी लेयर है एन और तीसरी लेयर है पी और चौथी लेयर है एन। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे एससीआर होते हैं वो 4 लेयर से मिलकर बने होते हैं और दोस्तों यहां पर उसके टर्मिनल मेंशन हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस तरीके के एससीआर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों एससीआर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो अलग अलग पैकेज बेस्ड होते हैं। दोस्तों बेसिकली यदि मैं बात करूं हमारे पास ये एससीआर है और ये एससीआर का जो मॉडल नंबर है वो है BT151। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि इसके 3 टर्मिनल हैं। दोस्तों पहला जो टर्मिनल है वो है कैथोड, दूसरा जो टर्मिनल है वो है एनोड और तीसरा जो टर्मिनल है वो है गेट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जो एससीआर होते हैं इनकी ये टर्मिनल्स होते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि एससीआर किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारे जो एससीआर होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों एससीआर की वर्किंग को समझने से पहले थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को जान लेना चाहिए कि डायोड किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे डायोड होते हैं वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज में रखते हैं तभी दोस्तों हमारा डायोड काम करता है, और दोस्तों जब हम डायोड को रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं तब हमारा डायोड वर्क नहीं करता। वही कॉन्सेप्ट दोस्तों अप्लाई होता है हमारे एससीआर में। तो दोस्तों जो हमारी एससीआर की वर्किंग होती है इसको 3 मोड में क्लासिफाई किया जाता है। दोस्तों पहला जो मोड होता है इसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा जो मोड होता है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और तीसरा जो मोड होता है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। दोस्तों अब हम 1 बाय 1 समझेंगे कि ये जो तीनों मोड होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की तरफ। दोस्तों देखिए यदि हमारे पास कोई एससीआर है और दोस्तों जो एससीआर है, एससीआर का जो एनोड टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, और दोस्तों एससीआर का जो कैथोड टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से। तो दोस्तों इस तरीके का जब हम कनेक्शन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि इसको रिवर्स ब्लॉकिंग क्यों बोलते हैं।
तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे SCR होते हैं, SCR के बीच में 3 जंक्शन बनते हैं, J1, J2 और J3। ये जंक्शन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वैसे दोस्तों ये हमारा है N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इनके बीच में एक जंक्शन बनेगा जिसको नाम दिया J1। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर N टाइप और P टाइप के बीच में एक जंक्शन बना जिसको हमने नाम दिया J2। वैसे ही दोस्तों P टाइप और N टाइप के बीच में एक जंक्शन बना जिसको हमने नाम दिया J3। तो दोस्तों इस तरीके के 3 जंक्शन बनते हैं। दोस्तों जब हम अपने SCR को रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रखते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो जंक्शन J1 और J3 है, ये 2 जंक्शन जो है रिवर्स वाइज में है, लेकिन दोस्तों जो जंक्शन J2 है ये फॉरवर्ड वाइज में है। तो दोस्तों इस तरीके का जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन में हमारी कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। जो हमारी करंट होती है ये ब्लॉकिंग मोड में होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि ये रिवर्स वाइज में है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं सेकंड मोड की तरफ। दोस्तों देखिए, सेकंड मोड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो SCR है, SCR का एनोड टर्मिनल इसको कनेक्ट किया है पॉजिटिव से, और दोस्तों ये जो कैथोड टर्मिनल है इसको कनेक्ट किया है नेगेटिव से। तो दोस्तों इस तरीके का जो कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दोस्तों देखिए, जो हमारा इस कंडीशन में J1 जंक्शन रहेगा वो फॉरवर्ड वाइज में रहेगा, और J3 जो जंक्शन रहेगा ये भी फॉरवर्ड वाइज में रहेगा। लेकिन दोस्तों जो हमारा J2 जंक्शन है ये रिवर्स वाइज में रहेगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो हमारी करंट होगी वो भी ब्लॉक होगी, दैट मींस करंट फ्लो नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो मोड होता है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दोस्तों देखिए, करंट फ्लो कब होगी? जब J1 जंक्शन भी फॉरवर्ड में हो, J2 जंक्शन भी फॉरवर्ड में हो और J3 जंक्शन भी फॉरवर्ड में हो, तभी जो हमारी करंट है वो फ्लो होगी। तो दोस्तों इस करंट को फ्लो करने के लिए इसका जो गेट टर्मिनल होता है इसमें हम एक मिनिमम वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों जब हम इसके वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं तो दोस्तों ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। दोस्तों इसको कंडक्शन मोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो SCR है वो कंडक्शन मोड में जा रहा है, इसीलिए दोस्तों इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो दोस्तों याद रहे कि जो हमारे SCR होते हैं, SCR 3 मोड में काम करते हैं, और दोस्तों SCR तभी काम करेगा जब हम गेट में कोई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, तभी हमारा SCR जो है वो वर्क करेगा। दोस्तों जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ठीक है। तो दोस्तों वैसे ही हमारी जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि SCR की जो टेस्टिंग होती है ये किस तरीके से होती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि SCR की टेस्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली SCR की टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो SCR है ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं मल्टीमीटर का। दोस्तों हमारे पास जो मल्टीमीटर होता है, इस मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं डायोड मोड पर। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो SCR होते हैं ये अलग अलग पैकेज में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई SCR है और वो SCR है BT151। तो दोस्तों ये जो SCR है इसके 3 टर्मिनल होंगे। दैट मीन दोस्तों पहला टर्मिनल होगा कैथोड, दूसरा टर्मिनल होगा एनोड और तीसरा टर्मिनल होगा गेट। दोस्तों हमारे पास जो SCR है उस SCR के कैथोड टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं हमारे मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब से, और दोस्तों इसका जो दूसरा टर्मिनल है दैट मींस एनोड टर्मिनल, इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे मल्टीमीटर की रेड प्रोब से। दोस्तों जब हम इस तरीके का कनेक्शन कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीमीटर में किसी टाइप की कोई रीडिंग नहीं आती। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो SCR है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। दोस्तों इसको हम सप्लाई के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम 5 वोल्ट सप्लाई से ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो SCR है ये प्रॉपरली स्विच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों उसके लिए हमारे पास जो SCR का गेट टर्मिनल होता है इसमें हम सप्लाई देकर के चेक करते हैं कि जो हमारे पास SCR है ये स्विचिंग दैट मींस ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इन तरीके के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि SCR प्रॉपरली काम करता है कि नहीं करता। दोस्तों अब हम देखते हैं कि SCR कहां-कहां एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है।
तो दोस्तों बेसिकली जो SCR होते हैं तो इनका यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के साथ साथ लाइट कंट्रोल और मोटर कंट्रोल के लिए किया जाता है। साथ ही दोस्तों यदि मान लीजिए आप SCR से कोई मिनी लेवल के प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं तो मैं आपको आइडिया देता हूं कि आप SCR के माध्यम से मिनी लेवल के प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप SCR के माध्यम से लाइट कंट्रोल भी करा सकते हैं और SCR के माध्यम से आप मोटर कंट्रोल भी करा सकते हैं। दोस्तों यदि आप मिनी लेवल का प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं SCR के माध्यम से लाइट को कंट्रोल करना, दैट मींस LED को कंट्रोल करना। दोस्तों तो इस तरीके के आप प्रोजेक्ट को बना सकते हैं SCR के यूज से। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि SCR क्या होता है, साथ ही दोस्तों आपने ये भी समझा कि SCR किस तरीके से वर्किंग करता है। दोस्तों आपने ये भी जाना कि SCR की टेस्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे के सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।